जिस दिन रिश्तों की डोर सबसे कमजोर होती है, उसी दिन उसकी आवाज सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली होती है। और आज उसी आवाज के बीच शुरू होती है हमारे घर की सबसे बड़ी हलचल। अर्जुन के सगाई के दिन पूरे घर में अजीब सी खामोशी पसरी थी। कहीं कोई संगीत नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक दबा हुआ तनाव जो हर सांस में चुभ रहा था। तलाक के बाद अर्जुन और अहाना दोनों ने सोचा था कि शायद अब जिंदगी अपनी अपनी राह पर चल पड़ेगी। मगर कुछ रिश्ते होते हैं जो कागज के टुकड़ों से नहीं, दिल की धड़कनों से बंधते हैं। दुर्गा देवी ने बेटे की उदासी को मिटाने के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली थी, और अर्जुन अपनी माँ की इच्छा और अपने दिल के दर्द के बीच फंसा बैठा था। लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब सुबह सुबह आहाना के दरवाजे पर एक साड़ी और निमंत्रण पहुंचा। भेजने वाली दुर्गा देवी। उस साड़ी को हाथ लगाते ही आहाना के सीने में पुराने पलों की ठंडक उतर आई। जैसे कपड़े का हर धागा कह रहा हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। आहाना का दिल डगमगाया। उसने खुद से लड़ाई की। क्या उसे सच में जाना चाहिए? फिर छोटू मामा आए, जिन्होंने अपनी मजबूत आवाज में कहा कि कभी कभी निमंत्रण नहीं, चुनौतियां मिलती हैं, और उन्हें स्वीकार करना पड़ता है खुद को साबित करने के लिए। अहाना ने हल्की मुस्कान के साथ वही साड़ी पहनी, वो रंग जो कभी अर्जुन की आंखों का पसंदीदा था। वो साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो एक जंग का कवच थी। जैसे ही वो घर पहुंची, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। औरतों की फुसफुसाहटें हवा में तीरों की तरह तैर रही थी। तलाक के बाद भी आ गई? कितनी बेहया है। लेकिन अहाना ने हर शब्द को अनसुना कर दिया। तभी अर्जुन की नजर दरवाजे पर पड़ी और एक पल के लिए वो जैसे सांस लेना भूल गया। सामने खड़ी वही लड़की, वही साड़ी, वही आत्मविश्वास, जिसने उसे पहली बार प्यार करना सिखाया था। उसका दिल तड़प उठा, पर ईगो ने उसे वहीं जकड़ दिया। वो खुद को रोक नहीं पाया और लगभग खींच कर अहाना को बगीचे में ले गया। अपनी आवाज में छटपटाहट भरकर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? 2 दिन बाद मेरी शादी है और तुम्हारा तलाक हो चुका है। अहाना ने स्थिर होकर जवाब दिया, मैं किसी को कुछ साबित करने नहीं आई, बस बुलावा था। और हाँ, थोड़ा अजीब लगता है पर सब ठीक हो जाएगा, आदत पड़ जाती है। उसके ये शांत स्वीकार वाले शब्द अर्जुन के अंदर ऐसे चुभे जैसे उसने उसके दर्द को भी नकार दिया हो। वो उम्मीद लेकर आया था कि शायद आहाना टूट जाएगी, रो देगी, उससे कुछ कहेगी, पर उसकी मजबूती ने अर्जुन की सारी दीवारें हिला दी। वो कुछ कहना चाहता था, प्यार का इजहार करना चाहता था, पर उसकी ईगो ने उससे सिर्फ एक वाक्य निकलवाया, मैं ये शादी नहीं कर सकता। पर अहाना ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, नहीं अर्जुन, ऐसा मत कहो। माँ की खुशी तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरी चिंता छोड़ दो, हम अब अजनबी रास्तों के मुसाफिर हैं। उसके शब्दों ने अर्जुन को पूरी तरह तोड़ दिया और वो गुस्से और दुख के साथ वापस मंडप की ओर चला गया। तभी सगाई की रस्में शुरू होने ही वाली थीं कि दुर्गा देवी उठी और उनके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति खिली हुई थी। सबके बीच जाकर उन्होंने अहाना का हाथ पकड़ लिया और एक ऐसी दृढ़ता से कहा, आज तू वहां बैठेगी जहां तेरा असली स्थान है। उन्होंने सबकी परवाह किए बिना अहाना को अर्जुन के पास ले जाकर बिठा दिया। पूरा घर सकते में आ गया। दुल्हन का परिवार हक्का बक्का, रिश्तेदार अवाक और अर्जुन बिल्कुल स्तब्ध। दुर्गा देवी ने अंगूठी का डिब्बा अर्जुन की हथेली पर रखा और शांत स्वर में कहा, शुरुआत कर बेटा। उस पल अर्जुन के मन में भयंकर तूफान उठा। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ अहाना का प्यार। फिर उसने आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो सारी लड़ाइयों का फैसला उसके दिल ने कर लिया था। उसने दुल्हन की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। सीधे अंगूठी उठाई और धीरे से अहाना की उंगली में पहना दी। क्षण भर के लिए लगता था जैसे समय ठहर गया हो। पूरे घर में सन्नाटा गूंज उठा और फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। दुल्हन का परिवार गुस्से से भर उठा, लेकिन दुर्गा देवी ने उन्हें शांत स्वर में जवाब दिया, जहां दिल का रिश्ता ना टूटे वहां कागज की कोई औकात नहीं होती। मेरी बहू सिर्फ अहाना है। छोटू मामा की आंखें गर्व से चमक रही थी। अर्जुन और अहाना एक दूसरे का हाथ पकड़े उस तूफानी मंडप में खामोशी से खड़े थे, जैसे बरसों बाद उनके दिलों ने आखिरकार एक दूसरे को चुना हो। और यही कहानी एक गहरा सबक दे जाती है। रिश्ते जब सच में दिल से जुड़े हों तो दुनिया का कोई नियम, कोई डर, कोई तलाक उन्हें तोड़ नहीं सकता। कभी कभी बस एक पल का साहस चाहिए और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।